हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और बताओ कैसे हो? बढ़िया सब। और कैसे हाल चल रहे हैं सबके? तो दिख ही रहा होगा तुम्हें यहाँ पे कि आज हम क्या करने वाले हैं। पार्ट 5। इसका पार्ट 5 हिस्ट्री। ओहो, चैप्टर का नेम तो लिखा ही नहीं मैंने। बच्चे तो कंफ्यूज भूल ही गए कि ये कौन सा चैप्टर चल रहा था। इतनी जल्दी मत भूलो, हमारा फ्रेंच रिवॉल्यूशन ही है। फ्रेंच रिवॉल्यूशन ही चल रहा है हमारा। अभी तुम सोचो हम दूसरे चैप्टर पर आए, नहीं, अभी फ्रेंच रिवॉल्यूशन का लास्ट पार्ट रह गया था। जिसमें हम देखेंगे 21 सितंबर को जो 1782 को फ्रांस जो था क्या हो गया, रिपब्लिक हो गया। और जो रॉयल फैमिली थी उसे जेल हो गई। रॉयल फैमिली जेल, और किसने जेल भेजा था? मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियरी ने। और ये तो खुश हो रहा है, ये कर रहा है। तो अब देखते हैं जेल होने के बाद क्या क्या हुआ। रॉयल फैमिली जब जेल में चली गई थी उसके बाद क्या हुआ, तो आज हम इस वीडियो में वो देखने वाले हैं। और तुमको पता है कि वहाँ पे क्या हुआ? कि जब रॉयल फैमिली जो थी जेल में थी, कहाँ थी? जेल में। ओ मेरा मार कर। जब रॉयल फैमिली को जेल हो गई थी, जो किंग की सारी पावर थी वो कहाँ चली गई थी? वो मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियरी ने अपने हाथों में ले ली थी। और जो ये राजा था, ये मैंने पार्ट 4 में भी डिस्कस किया था कि क्या हुआ। इस रॉयल जो किंग था लुई 16 उसने क्या किया? ऑस्ट्रिया के प्रिंस के साथ, जो ऑस्ट्रिया का किंग था उसके साथ मिलकर क्या करी? ट्रेजन, साजिश करी। ट्रेजन की स्पेलिंग ढंग से लिख दूँ? ट्रेजन, ठीक है। तो ट्रेजन मतलब देशद्रोह किया उसने अपने देश के साथ। तो मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियरी ने क्या किया? इसको ट्रेजन के जुर्म में, लुई 16 को ट्रेजन के जुर्म में सेंटेंस टू डेथ कर दिया। उसको फांसी के फंदे पे लटका दिया लुई 16 को। और वो लुई 16 क्या बोल गया? लुई 16 मर गया बेचारा। लुई 16 की डेथ हो गई। ये क्वेश्चन बनता है कि लुई 16 की डेथ हुई किसने की थी? भाई मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियरी ने की। और डेथ कब हुई वो भी देखेंगे। 21 सितंबर 21 जनवरी 1793 को लुई 16 को डेथ हो गई। वैसे अब लुई 16 का तो पूरा खात्मा हो गया। तो लुई 16 के बाद क्या हुआ? लुई 16 तो मर गया। तो जो जैकोबिन मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियरी था उसने क्या किया? जो उसका समय था मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियरी, उसके टाइम को हम रेन ऑफ टेरर कहते हैं। रेन ऑफ टेरर, ये 1 साल का ही था। रेन ऑफ टेरर, इसमें 1793 से 1793 से लेकर 1794 तक का 1 साल का ही था ये रेन ऑफ टेरर। पर क्योंकि इसके रीजन को इसलिए कहते हैं क्योंकि इसने अपने रीजन में बहुत काम किया था। इसका 1 साल रहा ही और इसने 1 साल में सबका खात्मा कर दिया, सबको मार दिया इसने मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियरी ने, यहाँ तक कि इसको भी मार दिया। फिर इसके बाद, इसके 1-2 दिन बाद, जो मारिया थी एंटोनियस की पत्नी, वो भी मर गई। जब उनका पति रहा तो वो भी मर गई। फिर 1794 जो ये उनका लास्ट रीजन था, इसमें लोगों को इस पर गुस्सा आ गया। तो लोगों ने क्या किया? मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियरी को भी मार दिया। मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियरी को भी गुलोटिन कर दिया। जो उसने मशीन बनाई थी ना, ये इसके बीच में सर रखते थे, फिर सर को काट देते, उसका सर कलम कर दिया गया और वो भी मर गया। उसका भी मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियरी 1794 को मर गया। तो मैक्सिमिलियन का भी अब खात्मा हुआ। जैसे ही मैक्सिमिलियन खत्म हुआ उसके बाद एक डायरेक्टरी आई। देखो, जब जैकोबिन की गवर्नमेंट थी उसको गिरने के बाद क्या है? डायरेक्टरी, जो कि 5 मेंबर्स से मिलकर बनी थी। और 5 मेंबर्स कौन थे? इसमें सब लोग जो थे मिडिल क्लास के थे, मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे। इस 5 मेंबर जो थी इनकी डायरेक्टरी। फिर ये भी डायरेक्टरी ना ज़्यादा दिनों तक टिक नहीं पाई, क्योंकि फ्रांस में आपको पता है कोई भी चीज़ ज़्यादा टिक नहीं पाती। तो ये डायरेक्टरी क्या चीज़ थी? ये भी नहीं टिक पाई। इसका भी खात्मा हो गया। डायरेक्टरी का शुरू भी नहीं और ख़त्म हो गई। और लोगों को एक ऐसे रूलर की ज़रूरत थी, जो फ्रांस के पीपल थे उनको ऐसे एक लीडर की ज़रूरत थी जो उनकी कंट्री को संभाल सके। फ्रांस अकेला पड़ गया था क्योंकि उसके सारे लीडर्स ऐसे थे, कोई मर गया, किसी को कुछ हो गया। तो फ्रांस को एक लीडर की ज़रूरत थी। तो फ्रांस ऐसी फिर एक कौन आया? नेपोलियन बोनापार्टे की एंट्री हुई। वो कौन था? मिलिट्री डिक्टेटरशिप, जितनी भी मिलिट्री थी, नेपोलियन बोनापार्टे आया। नेपोलियन बोनापार्टे, ठीक है, ये आया। इसने क्या किया? नेपोलियन बोनापार्टे हु एंडेड द डायरेक्टरी, इसने डायरेक्टरी को ख़त्म किया 1799, ठीक है।
1799 में इसने ख़त्म किया। द फर्स्ट काउंसिल एंड द क्राउन हिमसेल्फ एम्परर फ्रांस। इसने अपने आप को क्या घोषित कर दिया? एम्परर ऑफ फ्रांस। एम्परर ऑफ फ्रांस, एम्परर ऑफ फ्रांस घोषित कर दिया इसने अपने आप को कि ये फ्रांस का राजा है। और इसने अपने राज्य में इसने एक सिविल कोड बनाया। तो उसके सिविल कोड को भी जाने थे कि बहुत इंपॉर्टेंट है। वो सिविल कोड अभी तक चलता आ रहा है नेपोलियन का। तो सिविल कोड के बारे में डिस्कस करते हैं। तो ये नेपोलियन के कुछ अच्छे काम है। इसने नेपोलियन बोनापार्टे का टाइम कब से कब था? 1799 से 1815 तक नेपोलियन बोनापार्टे था। और इसके हम नेपोलियन कोड, इसने एक पर्चा, लंबा सा एक पर्चा निकाला था। उसमें क्या लिखा था? नेपोलियनिक कोड, यानी कि सिविल कोड ऑफ 1804। उसमें ये लिखा था सिविल कोड 1804। नहीं देख लिया था। उसने अपने आप को एम्पीयर घोषित कर दिया, अपने आप को खुद ही राजा बना दिया। तो आज अभी हम इसके अच्छे पॉइंट्स देखते हैं, नेपोलियन कोड के क्या क्या अच्छे पॉइंट्स हैं, और फिर हम बैड पॉइंट्स देखेंगे क्या क्या गलत पॉइंट्स हैं। अच्छे पॉइंट ये इस्टेब्लिश इक्वालिटी बिफोर लॉ, यानी कि इस्टेब्लिश कर दिया इक्वालिटी बिफोर लॉ, यानी कि सबके पास कानून था, सब इक्वल थे। राइट टू प्रॉपर्टी, सबको प्रॉपर्टी लेने का अधिकार था। फ्यूडल सिस्टम वाज रिमूव। फ्यूडल सिस्टम मुझे पता है, तुम्हें समझाना होगा अच्छे से फ्यूडल सिस्टम क्या होता है। ये हमारा क्या है, ये फ्यूडल सिस्टम। इसमें ये ट्रायंगुलर बना हुआ है, जिसमें पहले कलर्जीज आ जाते हैं, फिर नोबल्स, फिर सोल्जर्स, पीजेंट्स। जो कलर्जी के पास क्या था, किंग वगैरह जिसे हम कहते हैं, किंग के पास ज़्यादा लैंड, इनके पास बहुत सारा लैंड था, ज़्यादा लैंड। फिर ये अपना थोड़ा सा लैंड नोबल्स को दे देते थे, तो फिर थोड़ा सा लैंड सोल्जर के पास जाता था लैंड। फिर जो पीजेंट के पास कोई लैंड नहीं था, वो अब इनके लैंड में काम करते थे। पीजेंट सोल्जर इनके लैंड में काम करते थे, वो भी फ्री में काम करते थे, इनको कोई पैसा नहीं मिलता था। तो इस फ्री में काम करने को बोलते हैं हम सर्फडम। और जो ये नेपोलियन बोनापार्ट है, इसने फ्रीड कर दिया था पीजेंट को। अब उन्हें सर्फडम नहीं करना पड़ेगा, यानी कि फ्री में काम नहीं करना पड़ेगा। जितना वो काम करेगा उनको उसका पैसा मिलेगा। फ्री में काम करना तो गलत नहीं करना चाहिए। ये फ्री में ही काम करवाते थे अपने अपने लैंड पे। और फ्री ट्रेड गिल्ड रेस्ट्रिक्शन वॉज रिमूव्ड। जो फ्री ट्रेड है वो भी रिमूव कर दिया गया। फ्री में काम करना है, फ्री में इधर उधर जाना सब। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम वाज इम्प्रूव। जो ट्रांसपोर्ट इधर से उधर जाने का रास्ता वगैरह उसने सब ठीक कर दिया। बातचीत, कम्युनिकेशन वगैरह, बातचीत करना, उसने वो सब ठीक कर दिया नेपोलियन। ये तो नेपोलियन के गुड पॉइंट्स थे सिविल कोड के। अब हम बैड पॉइंट्स देखते हैं नेपोलियन बोनापार्टे के। नेपोलियन के बैड पॉइंट्स हैं, नेपोलियन बोनापार्टे के सिविल कोड के बैड पॉइंट। इंक्रीज टैक्सेशन, उसने टैक्स बढ़ा दिया था। क्यों बढ़ाया था टैक्स, वो भी हम भी देखेंगे। सेंसरशिप लगा दी थी, यानी कि उसके बारे में कोई ऐसे या कोई न्यूज़ में, टीवी में कोई उसके बारे में बुरा नहीं बोल सकता था, उसने ना बुरा कह सकता था। और उसने कॉन्कर कर दिया था पूरे यूरोप को। क्या कर दिया था? कॉन्कर का मतलब यानी कि जो पूरा यूरोप है, उसके जितने भी बच्चे पैदा हो रहे लड़के, वो सब कहाँ जाएंगे? आर्मी में जाएंगे। उसने ज़बरदस्ती सारे लड़कों को आर्मी में भिजवाया। और आर्मी में भिजवाया तो उसके लिए पैसे तो लगते हैं, तो पैसे लेने की वजह से इसने इंक्रीज टैक्सेशन किया। तो उसके सिविल कोड के हमने बैड पॉइंट्स भी देख लिए, गुड पॉइंट्स भी देख लिए। हर इंसान के नेगेटिव पॉइंट भी होते हैं, तो पॉजिटिव पॉइंट्स भी होते हैं। नेपोलियन के भी पॉजिटिव भी है, नेपोलियन के नेगेटिव पॉइंट भी है। तो अब आगे का चैप्टर कंटिन्यू करते हैं। फिर उसके बाद क्या हुआ? 1815 में वाटरलू का युद्ध हुआ। 1815 में 1815 में जो नेपोलियन था वो क्या हो गया? हार गया, डिफीट हो गया। वो भी कौन से युद्ध में? वाटरलू के युद्ध में। वाटरलू में 1815 में इसकी कहानी शुरू हुई थी 1799 से। इसने 1804 को सिविल कोड बनाया, फिर 1815 में हार गया, नेपोलियन की कहानी ख़त्म। तो फिर जब ये सारा युद्ध ख़त्म हो गया, तो जो फ्रांस था उसने पूरे वर्ल्ड को क्या क्या दिया? फ्रीडम ऑफ इक्वालिटी। क्वेश्चन बनता है कि लेगेसी, क्या क्या लेगेसी दी उसने? फ्रीडम दी, फ्रीडम, इक्वालिटी, ठीक है, एंड फ्रेटर्निटी। सब अपने धर्म चुन सकते हैं अपनी मर्जी से, फ्रेटर्निटी, ठीक है। जो पूरे आइडियाज़ लिए गए, पूरे वर्ल्ड ने फ्रांस से आइडियाज़ चुराए। ब्रदरहुड के भी लिए कि भाईचारा कैसे था फ्रांस में। तो वो जो फ्रांस के आइडियाज़ थे वो पूरे वर्ल्ड में फैल गए, पूरे यूरोप में फैले, यूरोप से फिर पूरे वर्ल्ड में फैल गए। ऐसे ये आइडियाज़ पूरे बढ़ते चले गए। उसके बाद जो वहाँ पे स्लेवरी थी, वहाँ पे एक दास प्रथा थी।
यानी कि स्लेवरी सिस्टम भी था वहाँ पे। स्लेवरी सिस्टम मतलब दास अपने आप दासों से काम करवा के इधर से उधर सामान एक्सपोर्ट करवा देते, इधर से इधर एक्सपोर्ट करवा देते, ऐसे अपना काम इधर से उधर भेजते रहते थे। उसका स्लेवरी फिर ख़त्म कब हुई? स्लेवरी ख़त्म हुई 1848 में से। स्लेवरी सारी कॉलोनीज, जितनी भी कॉलोनीज थी उनसे ख़त्म हो गई स्लेवरी। और वुमेन को राइट नहीं था, तो वुमेन को राइट कब मिला? 1946 में वुमेन को राइट मिला, वुमेन राइट टू फ्रीडम। ठीक है, वुमेन को फ्रीडम का राइट मिल गया। वुमेन भी जो थी अब हैप्पी हो गई, अब वो भी अब उनके पास भी अधिकार आ गया कि वोट देने का। शी इज़ हैप्पी। ठीक है, तो इसी के साथ हैप्पी एंडिंग हो चुकी है हमारे चैप्टर की। हैप्पी एंडिंग, सब कुछ अच्छा हो गया। और अभी भी फ्रांस अच्छा है। इंडिया ने भी फ्रांस से कई सारे आइडियाज़ लिए हैं, ब्रदरहुड के, इक्वालिटी बिफोर लॉ, फ्रेटर्निटी, ये सारे आइडियाज़ हमने फ्रांस से लिए हैं। तो फ्रांस का थैंक यू बोलो और निकल जाओ। बाय, मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। बाय 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 बाय।